नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 26/3/2022 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। तो शुद्ध वाक्य इसमें देखना है कि कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं नहीं कमाए जीवन, तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है। बेकमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, ये भी गलत है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, तो यहाँ पर ये हमारा शुद्ध है। बिना जीवन निर्वाह कमाए संभव नहीं, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। फोर्थ वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये वाक्य है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है, संबंध बोधक अव्यय। देखो, संबंध बोधक अव्यय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मनुष्य पानी के बिना, मतलब पानी के बिना, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है ना कि पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो देखो, गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो कोष्ठक में बहुत कम दिया गया है, मतलब यहाँ पे कम दिया है, तो ये कम व्यक्तिवाचक विशेषण है, नहीं। सर्वनामी विशेषण है, नहीं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित तो है नहीं, अगर संख्या में दर्शाता, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर, बहुत कम है तो मतलब अनिश्चित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द इसमें देखना है कौन सा है। आगंतुक है, आगतुक है, आगतुक है, तो ऑप्शन नंबर सी आगंतुक, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। सही वाक्य भेद, ठीक है। यहाँ पे देखो, जल्दी चले जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। तो मैं आपको कई बार बता कर रखा हूँ कि वाक्य इस टाइप के आते हैं, तो 3 टाइप के वाक्य आते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में मैंने बताया जैसे जिसमें जो भी वाक्य है, अगर जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि अगर दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। अगर उसी में हम देखते हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि मिले, तो वो हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ पर क्या है आपको, नहीं तो मैंने बताया, तो भी, फिर भी, नहीं तो, ठीक है। तो ये भी है हमारा कौन सा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और सरल वाक्य तो आपका साधारण सा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है, वृत्ति के भेद पूछा गया है कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, कौन सी वृत्ति है इसमें। गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो संदेहार्थ है, नहीं। संभावनार्थ है, नहीं। निश्चयार्थ है, नहीं। विद्यार्थ है, विद्यार्थ मतलब इसमें जो मतलब एक विद्यार्थी है वो बोल रहा है गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो विद्यार्थ हो जाएगा, विद्यार्थी वाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काल का सही विकल्प कौन सा है, इसमें कौन सा काल है। तो देखो, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो पहुंचने ही वाला होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं।
यहाँ पर है मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। जहर उगलना, मुहावरे का क्या मतलब है? जहर उगलना मतलब कड़वी बात कहना, ठीक है। हम कहते रहते हैं ना कि वो आदमी हमेशा जहर उगलते रहता है, मतलब बहुत ही कड़वी कड़वी बात बोलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको देखना है कि देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द खोजना है कि कौन सा देशज शब्द है। फीता, मजबूर, उम्मीद, ढोंगा। ढोंगा जो है ये आपका देशज शब्द है जिसके पूरे देश में हुई अपने, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा है कि क्या होगा, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे है देखो, बल, बल मतलब ताकत होता है, और वल मतलब मेघ। बल मतलब ताकत और वल मतलब मेघ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए अगर आप सही से अगर याद करके रखोगे तो रिपीट हो जाएगा तो ठीक है, वरना आपका प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, ठीक है। बल मतलब ताकत और वल मतलब मेघ है। अगला देखते हैं, गर्दन पर छुरी फेरना, मुहावरे का क्या अर्थ है। गर्दन पर छुरी फेरना मुहावरे का अर्थ है अत्याचार करना, दायित्व से मुक्ति पाना नहीं, खुशियाँ मनाना नहीं, लोभ में पड़ना नहीं, अत्याचार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखो खरापन, ग्राम्य, तेजस्विता और चिकनाई। देखो इसमें सभी भाववाचक संज्ञा है, केवल बी को छोड़ के। ग्राम्य, ग्राम हमारा भाववाचक नहीं है। जैसे खरापन भाववाचक है, तेजस्विता भाववाचक है, सॉरी। उसके बाद चिकनाई भाववाचक है। यहाँ पर हम देखते हैं ग्राम्य, तो यहाँ पे अगर ग्रामीणता रहता, ग्रामीणता क्या हुआ, ग्रामीणता, ठीक है, ग्रामीणता। तो ये क्या होता, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे ग्राम्य है तो ये हमारा भाववाचक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तेजस्विता जैसे है, ठीक है, उसी प्रकार का ग्रामीणता भी होगा हमारा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। यहाँ देखो, काम वाली रोज आती हैं, काम करती हैं, चली जाती हैं। तो हालांकि इसमें विराम चिन्ह ऐसा ये सही नहीं है। काम वाली रोज आती है, काम करती है, चले, इनमें तो एक भी विराम नहीं है। काम वाली रोज आती है तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा कर रखा है ये, ठीक है। काम करते हुए चले जाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सी राइट आंसर होगा। इसमें देखो यहाँ पे तो है, कॉमा तो लगा है इस वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण विराम होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। लोकोक्ति का सही अर्थ, घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, झूठा दिखावा करना। मतलब कहीं जा जाकर झूठा दिखावा कर रहे हैं, घर में दाने नहीं है और बुढ़िया चली भुनाने, मतलब हम दिखावा केवल कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपसे पूछा गया है शब्द के सही अर्थ के उचित विकल्प है। शब्द का सही अर्थ बताना है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का हुआ ज्ञाता, मतलब जो सब कुछ जानता है। अगर इसका हम विलोम देते तो अनभिज्ञ होता, मतलब कुछ नहीं जानता है, ठीक है, जो अनभिज्ञ को से कुछ नहीं पता। अगला देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है।
हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्ति में वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढा देता है। उसकी कार्यकुशलता को देखकर लोग दांते तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है। वह परिस्थितियों का दास नहीं, परिस्थितियाँ उनकी दासी हैं, उसकी दासी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार आदर्श व्यक्ति किसमें अपने जीवन की सफलता समझता है? कर्मशीलता में, मतलब जो कर्म करेगा। ठीक है, तो आदर्श व्यक्ति अपने जीवन की सफलता किसको समझता है? कर्मशीलता को। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा संतोष का समानार्थी शब्द नहीं है? संतोष, तसल्ली, संतुष्टि, धीरज सभी संतोष का है, दृढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। आदर्श व्यक्ति अपना बचा हुआ समय किसमें बिताते हैं? जो आदर्श व्यक्ति होते हैं वो बचा हुआ समय अपने लोगों की सेवा में बिताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं। इनमें इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक है? आदर्श व्यक्ति। विश्राम, विनोद, ऐसा तो कुछ है नहीं। कार्यकुशलता भी हो सकता था, लेकिन इसमें आदर्श व्यक्ति है तो आदर्श व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है सब चीज, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। आदर्श व्यक्ति बड़े बड़े संकटों को कैसे पार करते हैं? तो धैर्यता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।